आत्मा की उस महान शांति, उस दिव्य आनंद तक पहुंचना संभव है जिसे खोजते हुए हम जन्मों से भटकते आ रहे हैं। आज मैं जिस योग पर चर्चा कर रहा हूं वह कोई सामान्य साधना नहीं बल्कि एक ऐसी वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे स्वयं महान योगी परमहंस योगानंद ने समस्त संसार को दिया। वो है क्रिया योग। परमहंस योगानंद कोई साधारण सन्यासी नहीं थे, वे अवतारी पुरुष थे। उनके भीतर दिव्य ज्ञान और अनंत प्रेम की धारा बहती थी। उन्होंने न केवल भारत में बल्कि अमेरिका और पूरी दुनिया में योग और ध्यान के गूढ़ रहस्यों को सरल शब्दों में लोगों तक पहुंचाया। उनका संपूर्ण जीवन एक मिशन था, मानवता को उसकी आत्मा से मिलाने का। जब हम क्रिया योग की बात करते हैं तो यह कोई एक आसान या कोई एक क्रिया नहीं है, यह एक पूर्ण मार्ग है। शरीर, प्राण, मन और आत्मा के शुद्धिकरण का मार्ग। परमहंस योगानंद कहते हैं यह योग हमें आत्मा की अनुभूति की सीधी और वैज्ञानिक विधि देता है। यह न कोई पंथ है, न कोई नया मत, यह केवल एक सीधा अनुभव है अपने ही भीतर ईश्वर को जानने का। परमहंस योगानंद का संदेश था, ईश्वर का अनुभव किया जा सकता है अभी इसी जीवन में, इसी शरीर में, और यही अनुभव क्रिया योग के माध्यम से संभव है। उन्होंने कहा था कि धर्म सिर्फ मनाने की चीज नहीं है बल्कि अनुभव करने की प्रक्रिया है। वे कहते थे जो तुम हो वही सत्य है। क्रिया योग में हम अपनी चेतना को सांसों के माध्यम से भीतर की ओर मोड़ते हैं। जब हम श्वास की गति को समझते हैं, नियंत्रित करते हैं और उसे आत्मा की ओर ले जाते हैं, तब मन शांत होता है, विचार विलीन होते हैं और आत्मा की आवाज सुनाई देते हैं। यह कोई रहस्य नहीं, यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे हर कोई सीख सकता है। परमहंस योगानंद ने स्वयं इस योग की दीक्षा लारी महर्षि से प्राप्त की थी और लारी महर्षि को यह ज्ञान स्वयं महाअवतार बाबा जी से मिला। यह परंपरा अविचल और दिव्य है। इस ज्ञान को कभी किताबों में नहीं रखा गया बल्कि शिष्य के हृदय में गुरु ने प्रत्यक्ष संप्रेषण किया। योगानंद जी ने इस योग को पश्चिम की धरती पर ले जाकर वहां के लोगों को आत्मा की बात सिखाई। अब सोचिए, एक ऐसा योग जो भारत के संतों की परंपरा से निकला और अमेरिका जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले देश में भी उतना ही प्रभावी रहा, तो इसमें कोई गूढ़ रहस्य अवश्य है। क्रिया योग को यदि आप नियमित रूप से अभ्यास करें तो यह धीरे धीरे आपके जीवन में एक स्थिरता, एक आनंद और एक स्पष्टता लाता है जिसे शब्दों से कह पाना कठिन है। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि जो आत्मा को जान लेता है वही सच्चा ज्ञानी है। जब हम ध्यान करते हैं तो हम सिर्फ शरीर को शांति नहीं देते, हम आत्मा को उसकी मूल स्थिति में लाने की प्रक्रिया शुरू करते हैं और क्रिया योग इस प्रक्रिया को तेज करता है। ठीक वैसे ही जैसे हम हवाई जहाज सड़क की तुलना में बहुत जल्दी गगनता तक पहुंच जाता है, इस योग का मूल आधार है प्राण की दिशा को ऊपर की ओर मोड़ना। सामान्यतः हमारा प्राण बाहर की ओर बहता है, इंद्रियों की ओर, विषय की ओर, लेकिन क्रिया योग उसे भीतर की ओर मेरुदंड के माध्यम से सहस्त्र की ओर ले जाता है। यही कारण है कि क्रिया योग में शरीर, प्राण और मन तीनों की एक साथ साधना होती है। परमहंस योगानंद ने बहुत साफ शब्दों में कहा है, जिन्होंने एक बार भी आत्मा को छू लिया वे कभी भी इस संसार में पूरी तरह खो नहीं सकते। क्रिया योग आत्मा का स्पर्श है, यह कोई भाव कल्पना नहीं है, यह अनुभव है और यही अनुभव हमें सत्य की ओर ले जाता है। उनकी एक प्रसिद्ध पुस्तक ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी, जो आज भी करोड़ों लोगों की जीवन दृष्टि को बदल रही है, यह पुस्तक मात्र शब्दों का संग्रह नहीं है, यह उस आत्मा की यात्रा है जो मानव होते हुए भी दिव्यता को जीती है, जिसने आत्मा को देखा, जाना और उसे दूसरों तक पहुंचाया। क्रिया योग कोई चमत्कार नहीं करता, यह जीवन को चमत्कारी बना देता है। यह हमें किसी एक चीज में विश्वास नहीं दिलाता बल्कि जो हमारे भीतर पहले से है उसे प्रकट करता है। वह आनंद, वह प्रेम, वह शांति जो हमारी आत्मा का स्वभाव है वह स्वयं अनुभव होने लगता है।
आज के समय में जब हर कोई भाग दौड़ रहा है, जब मन अशांत है, जब जीवन का अर्थ खोता जा रहा है, तब परमहंस योगानंद का यह संदेश ये दीपक की तरह है। उनका जीवन हमें दिखाता है कि ध्यान, भक्ति और योग का समन्वय ही मानव जीवन का सच्चा सार है। अगर आप वाकई जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, योग क्या है, ईश्वर क्या है, तो आप क्रिया योग को अपने जीवन में अपनाइए। किसी योग्य गुरु के मार्गदर्शन में इसका अभ्यास कीजिए। यह कोई जादू नहीं है, लेकिन इसका असर जादू ही है। यह आपके भीतर बैठे उस दिव्य पुरुष को जगाता है जो युगों से सो रहा है। और अंत में एक बात, परमहंस योगानंद ने कभी यह दावा नहीं किया कि हमें कोई धर्म स्थापित कर रहे हैं। उन्होंने तो बस यह कहा कि जो भीतर है उसे जान लो, वही तुम्हारा धर्म है। और जब हम भीतर जागते हैं, तब हम आत्मा को देखते हैं, तो सभी धर्म एक हो जाते हैं। सभी मत, सभी पंथ, सब वहीं जाकर मिलते हैं जहाँ केवल प्रेम है, केवल शांति है, केवल सत्य है। स्वामी चैतन्य ध्यान साधना पर मेरा यह संदेश आप तक इस विश्वास के साथ पहुंचा रहा हूं कि यह केवल एक जानकारी नहीं, बल्कि एक आमंत्रण है अपने भीतर उतरने का, अपने स्वरूप को जानने का। आप जहां भी हो, जैसे भी हो, ध्यान में उतरे, क्रिया योग के पथ पर कदम रखें और देखें कि आप कैसे अपने भीतर की रोशनी को अनुभव करने लगते हैं।